जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त जिस बाइक पर मैं मौजूद हूं, ये देखने में जो आपको एक हैवी बाइक नज़र आ रही है, दरअसल ये यामाहा कंपनी की सन 1994 मॉडल बाइक है। एक इंतहाई खटारा बाइक और तकरीबन कोई 20-22 साल पुरानी बाइक को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन करके, इतने प्यारे अंदाज में इसको डेकोरेट करके और एक हैवी बाइक तक पहुंचाने वाले जो इसके मालिक हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि इसको तैयार करने में कितना ख़र्चा आया, कितना टाइम लगा, कितने अरसे में तैयार हुई, इसका डिज़ाइन कैसे हुआ, कंप्यूटर के ज़रिए ये डिज़ाइन की गई, तैयार के मैनुअल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। ये सारी मालूमात इस बाइक के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये बाइक आपने खुद डिज़ाइन की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने खुद की है ये डिज़ाइन। आप ये काम जानते हैं, बाइक आप कोई प्रोफेशनल मैकेनिक हैं, आप हैं, क्या हैं आप? मैं बस ऑलराउंडर ही हूँ, बाकी ये किया हुआ कुछ नहीं है, ना कोई डिग्री है ना कोई सनतें हैं पास। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अल्लाह की तख्लीक है, उससे बनाता हूँ, सोच में जो आती चीज़ वो बना लेता हूँ। लेकिन ये जो बाइक का डिज़ाइन है ये तो बड़ा प्रॉपर ऐसे है जैसे सुजुकी की बाइक होती है, जो हम हैवी बाइक्स देखते हैं, ये सेम उस तरह से डेकोरेट है। और इसकी जो खूबसूरती है और जो इसको जितनी बारीकी से और प्यारे अंदाज में आपने डेकोरेट किया, ये तो फील ही नहीं होता कि किसी लोकल पर्सन ने इसको डेकोरेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यही अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह जब अपने आप से काम करवाता है फिर ऐसे ही होते हैं काम। ये शौक़ कैसे आपको पैदा हुआ? ये मेरा बस गॉड गिफ्ट है और अल्लाह की तरफ से मुझे है शौक़। मेरा बचपन से ही पैदा होते ही मेरा शौक़ था ये। कितना अरसा लगा इसको डेकोरेट करने में, इसको डिज़ाइन करने में? इसको डेकोरेट करने में तकरीबन 3.5 साल का अरसा लगा। और उसके अलावा ये कि अभी तक कर रहे हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी तख्लीक ज़हन में आती फिर बना लेते हैं। 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका हुआ है, फिर इसको बनाया है, तो अल्लाह का शुक्र है। इसकी फैसिलिटियाँ बहुत हैं। इसमें यह है कि औज़ार हैं इसमें, ये मेरी ये जो साइड पे आप देख रहे हैं जो ये टापे हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा मैंने जो चीज़ें रखी हुई हैं, और वो ये कह लें कि सुई धागा से लेकर हर वो चीज़ इसमें आपको मिलेगी। टूल्स मिलेंगे, गाड़ी खोलनी हो, बंद करनी हो, मोबाइल खोलना हो, ऐनक का हो, कुछ भी आपने करना है वो आप इसमें से औज़ार निकालें और काम कर लें अपना। ये आप पूरी वर्कशॉप है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने ये मोबाइल का स्टैंड आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा कुछ लोगो हैं जो आप देख रहे हैं, बोलो नाम का, बोलान नाम से, और मुख्तलिफ लोगो इन्होंने लगाए हुए हैं। ये अपने ये लिखा हुआ है बोलान है बलूचिस्तान का इलाका, तो इस वजह से ये मैंने बोलान लिखा। ये बाइक भी बलूचिस्तान की है, नंबर भी इस पर बलूचिस्तान का QAF 6071, और बलोच रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। मैं बलोच रेजिमेंट का पर्सनल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। और ये बलोच के इसके ऊपर लोगो लगे हैं। ये बलूचिस्तान का मारखोर है, जो वहाँ का सकाफ़ती निशान है। ये मारखोर है। ये पाकिस्तान का, ऑल पाकिस्तान में मैं फिरता हूँ। ये मैंने इसका ये नक्शा दिया हुआ, नंबर 1 बाइक ये बोल चैनल वालों ने मुझे नाम दिया था, बोल बाइक नंबर 1। आप बलोच हैं ज़ात के? नहीं, मैं शाह हूँ। बलोचों से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत क्यों कि आपने सारे लोगों बलोच नाम से लगाए हैं? ज़्यादा लोगों बलोच नाम के हैं इसमें। वो ये ना कि एक तो ये बाइक बलूचिस्तान की है, ख़रीदी वहाँ से है मैंने। मेरे कैरियर का आगाज़ इस पर ही से हुआ है, और आज इसी के बदौलत मैं यहाँ तक ये पहुँचा हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे यहाँ दी। ये मेरे लिए कि ये कह लें कि पेंटिंग है। ये पेंटिंग एक मैंने की हुई है, जिसमें मैंने उजागर किया बलोच को, बलूचिस्तान को, बलोच रेजिमेंट को। मेरा ताल्लुक़ भी बलोच से है। मेरी शादी भी 94 में हुई, मॉडल भी 94 है। आगे बलोच रेजिमेंट है, और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में मैं 12-14 साल रहा हूँ। और इसी को मैंने उसमें तख्लीक किया है कि इसको बलूचिस्तान यानी ये दिखाया। कई लोग कहते हैं कि ये कराची की है, कोई कुछ कहता है, वो क्यों को देख के कहते हैं कराची है। मैं कहता हूँ नहीं, ये कोयटा है। ये तो बलूचिस्तान का शहर कोयटा है, बलूचिस्तान का शहर ये बोलान है एक। वहाँ लोग सैर तफरी के लिए हम जाते हैं। ये बोलान एरिया है, इसलिए इसका नाम बोलान है। लोगों ने यहाँ गाड़ियों पे लिखा हुआ है बोलान। अच्छा, हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं। सवाल का जवाब अधूरा रह गया कि मैं आपसे ये पूछा था, इसको डेकोरेट करने में, तैयार करने में कितना अरसा लगा?
डेकोरेट में तो भजन इसको अरसा तो मैं बता रहा हूँ कि 2019 से बनाया हुआ है और अभी तक जो है ना कोई काम होता रहता है। जैसे कि ये 3-3.5 साल तो इसको पहले मुझे मुतवातिर लगे। वो सामने बिल्डिंग है जिस पे इसको बनाया मैंने, फिर इसको मैंने खोला, फिर खोल के नीचे उतारा, फिर इसको 6 माह में फिट किया। टोटल तकरीबन 3.5-4 साल का अरसा लगा आपको इसको डेकोरेट करने में? 3-3 पौने 4 साल इस पर मेरा लग गया। और इस पे आपकी मालियत कितनी लग गई इसके ऊपर? लगा जी अभी तक जो है ना 5,60,000 रुपये लग चुका है। 5,60,000 जी। इन्ने ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ मोटरसाइकिल बनाती, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ बेहतरीन कार ले सकते थे। मुझे वो मोटरसाइकिल में वो सिस्टम दिखाए ना, अभी जब मैं यही खोलूँगा ना तो हर बंदे की अकल दंग रह जाएगी कि इतनी सी बाइक में इतना कुछ इम्पॉसिबल, मगर है इसमें। तो ये बॉक्स इस चीज़ का? इसमें पेट्रोल है, इसके टूल्स हैं, केबल्स हैं, अगर कोई वायर टूट जाती है वो है, नट बोल्ट हैं, फिर इसका ब्यूटी का सामान है, पॉलिश। अच्छा, इसके अलावा ये सीट्स, इसकी सीट्स में क्या खसूसियत है? यहाँ पे आप बता रहे थे कोई बैग भी यहाँ पे आपके पास होता है? एक बैग इसके ऊपर लगता है, वो इसका ये क्लम्प लगा हुआ, ये लगा, 2 ये लगे हैं, बस वो बैग यहाँ आ जाता है। वो लगता है ऐसी जैसे सीट है, मगर उसके ऊपर जिप है, अंदर लॉक है, उसको खोलेंगे आप उसमें सामान रख लें, जो भी चाहें आप रख सकते हैं। एक मेरे पास हट है जिसमें 6 बंदे हम रह सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। वो इसके क्लम्प नीचे लगे हुए हैं, वो सब वो या बंद जाता है और मुझे पकड़ना नहीं पड़ता। एक अम्ब्रेला है साथ, वो भी हम रख सकते हैं इसके। तो ये फैसिलिटी हैं इसके बीच में, और इसमें कोई ऐसी खूबी नहीं है। हाँ ये है कि ये एक अनजान बंदा जिसको पता ही नहीं साइंस क्या है और वो ये काम करे तो उसके लिए तो फिर तारीफ़ बनती है ना। तो वो मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, वो अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे रहा है। आप कोई मैकेनिक नहीं है, आप कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, उसके बावजूद माशाल्लाह ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तान का टैलेंट है जी। ये मैकेनिक की मीम नहीं जानते, इलेक्ट्रिशियन की अलिफ नहीं जानते, और उन्होंने उसके बावजूद एक हैवी बाइक तैयार कर दी जो किसी भी हैवी बाइक से कम नहीं है। और इसके ऊपर जो मालियत आई वो भी 5 लाख बता रहे हैं, और 5,60,000। 5,60,000। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई इस तरह की बाइक तैयार की हैं? इसी को मैंने किया और ये 10वां नंबर है इसका, इसी को किया है। इसके मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। अच्छा नाज़रीन, ये इससे पहले इसी बाइक को ये 9 बार तैयार कर चुके हैं और ये 10वीं बार फिर तैयार कर रही हैं। तो इसकी बार बार इसी बाइक को तैयार करने की वजह क्या क्या? कोई एक्सीडेंट हुआ था इसका? 2 बार एक्सीडेंट हो चुका हुआ है, और उसके बाद फिर ये है कि असल वजह ये है कि सर अब मज़ीद अपडेट करते रहते हैं। जैसे कोई मेरा जो है ना, मेरा कैरियर जो है ना, वो मेरे पास पहले साइकिल थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक है, और ये लैंड क्रूज़र से बढ़ के है इस वक्त। लोग लैंड क्रूज़र को इतनी तरजीह नहीं देते जितनी इसको देते हैं। इसकी ब्रेक्स में क्या कैमरा मेरा दिखा पा रहा है, इसकी बाकायदा इन्होंने स्पेशली डिस्क ब्रेक लगाई है। डिस्क ब्रेक है बिल्कुल। हाँ, तो ये आपने इतनी खूबसूरती से सारी फिटिंग कैसे कर ली? बड़ी अजीब सी बात है, आप मैकेनिक नहीं है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, और उसके बावजूद बड़ी प्यारी आपने फिटिंग की है। वायरिंग भी मैंने खुद बनाई है, बाहर से तार मंगवाई है जी। हालांकि आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है, लेकिन वायरिंग भी खुद नहीं, मैं स्विच लगाना नहीं जानता। अगर घर में हम कोई स्विच ख़राब हो जाए मैं वो नहीं कर सकता। 100 सीसी इंजन पे आपने इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं, उसको इतना ज़्यादा डेकोरेट कर दिया, तो उस पे इंजन पे बोझ नहीं आता? इंजन काम कर जाता है। दूध वाले यामा के ऊपर 6 मन वज़न लेके चलते हैं। अच्छा जनाब, ये बाइक भी यामा है, बड़ी मजबूत बाइक है और बड़ी अच्छी बाइक है और बड़ी पावरफुल बाइक है ये यामाहा। अच्छा, पानी भी है इसमें, ये पानी भी है, ये चाय का कप भी है, पानी भी पी सकते हैं, चाय भी। आप मोबाइल चार्जर, इधर आए मैं आपको दिखाऊं, ये इधर आ जाएं आप। ये मोबाइल लगाने के लिए जगह नासर, ये उठा हेलमेट, ये मूवी बनाने के लिए ये कैमरा यहाँ लगता है। ये अब आप चलते हैं, मैं मूवी बना सकते हैं। बाकायदा मूवी बनाने के लिए भी उन्होंने एक अलग स्टैंड यहाँ लगाया हुआ है, और मोबाइल अलग से रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंड लगाया हुआ है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, दिखाइएगा, ये कप रखने के लिए इन्होंने एक ये स्टैंड लगाया है, आप ये देखेंगे। अच्छा, ये बाकायदा कप है जी, ये देखें जी, पेन है, ये देखे जी, ये देखे जी। अच्छा, ए तो एक बंदे 2 होने दूजा कप हैं, एक ही कप पिछे वाला बंदा होंगे वो वास्ते कप, पीछे वाले के लिए, अपने लिए बोतल। अच्छा, वो दूजे बंदे वास्ते बोतल लगी जनाब, वो बोतल दिखाइएगा। ये देखें, मेरा कैमरा दिखा रहा है, ये बाकायदा इन्होंने यहाँ पानी के लिए एक बोतल नस्ब की हुई है। और दूसरी बात ये देखें, ये इनका हेलमेट भी इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में डेकोरेट किया है। हेलमेट खुद से डिज़ाइन किया, और ये ब्लूटूथ हेलमेट है इसके साथ। ये देखें जी, ये दिखाइएगा, ये ब्लूटूथ का काम देता है जी। अच्छा बताइए, अगर ये हेलमेट आपने कैसे डिज़ाइन किया है? बस ये सिंपल ब्लूटूथ है कि भाई कहीं
वो ऐसा होता है कि गाड़ी चलती होती है तो सार्जेंट कहता है जी फ़ोन क्यों लगाया हुआ है। अच्छा, ये मोबाइल के साथ आपने अटैच किया मोबाइल के हुआ है? साथ, मोबाइल के साथ attach। और ये जो पॉइंट है ये आपके कान पे आ जाते हैं? जी ये बिल्कुल मेरे नहीं, ये मेरे यहाँ आता है। अच्छा, तो लेकिन आवाज़ ये यहाँ पर है, ये इस जगह में। ये ज़रा दिखाइएगा जी, ये ब्लूटूथ है, ये माइक है इसका, और स्पीकर के तौर पे ये एक इन्होंने यहाँ एक अलग से सेटिंग की हुई है जो बिल्कुल कान के ऊपर आ जाती है। और ये बाइक, ये जो हेलमेट है ये एक ब्लूटूथ का काम देता है जी। हेलमेट बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज है, कलरफुल बाइक और किसी भी हैवी बाइक से कम नहीं है। ये है जी पाकिस्तान का टैलेंट। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है, आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है, आपके पास कोई फ़न, कोई हुनर मौजूद है, या आपके पास ऐसा कुछ भी है जो आप आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम बड़ी आपकी आवाज़। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।